अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बल्दिया मस्कत ने ऑनलाइन जारी करदा एक बयान में कहा है कि सुप्रीम कमेटी के फैसलों के मुताबिक जिन कारोबारी सरगर्मियों को दोबारा से खोलने की इजाज़त दी हुई है वो अब अपने मामूल के मुताबिक दोबारा से अपने औकात कार के मुताबिक खुल सकती हैं, जबकि मतरा सूक और उससे मुतसल कुछ इलाकों में दुकानें अभी बंद रहेंगी। म्यूनसिपैलिटी ने एहतियाती तदाबीर और सेहत की ज़रूरियात पर सुप्रीम कमेटी के अहकामात के तहत अमल पैरा होने का भी कहा है। इसके बाद आप लोगों के लिए ओमान में कोरोना के हवाले से एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ। दोस्तों, ओमान में अब कोरोना के केसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है। अगर मामलात ऐसे ही कम रिकॉर्ड होते रहे तो इंशाल्लाह जल्द ही ओमान में भी जो कारोबारी ज़िंदगी अभी तक बहाल नहीं हुए हैं उनके बहाल होने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्टेटमेंट नंबर 167 जारी की है, जिसके मुताबिक आज ओमान में कोरोना के 140 मस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि टोटल केसेस की तादाद 83,226 हो गई है। इनमें 77,812 लोग सेहत याब हो चुके हैं और 588 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। रिकवरी लेवल ओमान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, जो कि 93.5% है। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लोगों को ये भी कहा है कि एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार साबुन या किसी अच्छे सैनिटाइज़र से धोएं, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, मुआशरती फ़ासला बरकरार रखें और तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल करें। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।